सच्चा प्यार। जिया, एक अनजान लड़के ने आवाज़ दी। जिया ने पलट कर देखा तो एक ठीक ठाक दिखने वाला लड़का उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए धीमी आवाज़ में जिया उस लड़के से बोली। जिया के अंदर एक खलबली मची हुई थी। इस अनजान लड़के ने मुझे क्यों आवाज़ दी? मुझसे भी ज़्यादा असमंजस इस बात की थी कि ये लड़का मेरा नाम कैसे जानता है। वहाँ काफ़ी लोग थे, इसलिए उस लड़के ने जिया से थोड़ा साइड पे आने का रिक्वेस्ट किया और खुद उससे थोड़ी दूर होकर खड़ा हो गया। जिया भी उसके साथ साथ साइड पे आ गई। वहाँ चहल पहल कम थी। मेरा नाम किशन है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं आपके ही क्लास में पढ़ता हूँ, इसलिए आपका नाम पता घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिया बोली। जी कहिए, क्या बात है? किशन बोला। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आपको पहली बार देख रही हूँ, जिया ने प्यार से कहा। किशन बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आप इस कॉलेज में आई हो। आज बड़ी हिम्मत करके आपसे ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने ये बात आपसे नहीं कही तो मैं मर जाऊँगा। मैं सालों से अपने दिल में इस बात के लिए घूम रहा हूँ। इतनी बार कोशिश की कि आपसे कहूँ पर कभी कह नहीं पाया। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी हमेशा जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज़ आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक भी जाता हूँ कि कभी मौका मिलेगा तो आपसे एक बार अपने दिल की बात कहूँगा, पर कभी कह नहीं पाया। किशन के मुंह से यह सब सुनकर जिया आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, लेकिन इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका जिया को किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना जिया को अच्छा लगता है। जिया को लगा कि यह लड़का दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। किशन के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहती है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? किशन कहता है, बिना घुमा फिराए आपसे सीधे सीधे अपनी बात कहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? जिया एकटक किशन को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा होता है। उसे यह सब सुनकर शर्म आ जाती है, नजरें झुक जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह किशन से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होंठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वह चुपचाप स्कूल के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद भी वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे कुछ याद आता है। उसकी वही चुलबुली सहेली पीहू, जिसके साथ वह हमेशा स्कूल से घर जाती थी। स्कूल से घर जाते वक्त जिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली पीहू चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन जिया, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक होता, लेकिन यह तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिया नजरें उठाकर भी नहीं देखती, पर मन ही मन मुस्कुराती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती है। क्या पीहू ने उस समय इसी किशन का जिक्र किया था? वह अपने सिर को हल्के से झटकती है, मानो किशन और उसकी बातों को भूल जाना चाहती हो। वह याद करती है उन दिनों को जब वह फर्स्ट सेमेस्टर में थी। बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इरादा था, जिसके लिए उसे बहुत पढ़ने की ज़रूरत थी और घर की इकलौती बिटिया होने की वजह से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। माता पिता का मान सम्मान, उनका विश्वास, वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी जिसकी वजह से उसके माता पिता को कोई तकलीफ होती या उनके दिल को ठेस पहुंचती। जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था, इसलिए एक अच्छी बिटिया होने के नाते वह आगे की पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। अपने पढ़ाई के साथ साथ जिया खेल कूद में भी बहुत आगे थी, जिसके लिए काफ़ी मेडल्स और ट्रॉफीज़ भी मिली थी उसको। जिया पढ़ने में हमेशा से ही अच्छी थी, स्कूल में भी टॉप करती थी और अब कुछ ही दिनों में लास्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम होने वाले थे। उसी का फॉर्म भरने आई थी, तभी इस अनजान लड़के किशन से मुलाकात होती है। उसकी याद आते ही जिया का दिल बिजली की गति से धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया किशन के बारे में पीहू को जरूर बताएगी। घर पहुंचकर जिया पीहू से सारी बात बता देती है। पीहू बोलती है, लड़का दूसरी जाति का है, दूसरी जात में हमारे यहाँ शादी नहीं होती, फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं। दूसरे दिन जिया के साथ पीहू कॉलेज जाती है। दूर से ही किशन को देखकर घर वापस आ जाती है। पीहू एक लंबी गहरी सांस लेती है और बड़े दबे हुए स्वर में कहती है, लड़का तो अच्छा है, लेकिन उसके पास कोई अच्छा काम नहीं है।
ऊपर से दूसरी कास्ट का भी है। तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे, बहुत ही जिद्दी है। बिरादरी वाले स्वीकार नहीं करेंगे, उससे मारपीट भी करेंगे। तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बिरादरी से भी बाहर निकाल देंगे। समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारे जीवन पर भी बुरा असर पड़ेगा। पीहू जिया से बोलती है कि तू उसे साफ साफ ना कह दे और उसे बोल दे कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं हो सकता। जिया पीहू से बोलती है, मैं क्या करूं? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल नहीं पाती। पीहू, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वो 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते हैं, परेशान भी करते हैं और गलत गलत कमेंट पास करते हैं। इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने के 1000 हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन किशन ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया। पीहू, क्या कोई लड़का इतना शरीफ भी हो सकता है? पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, पता नहीं, शायद ये उसका कोई ढोंग हो। जिया पीहू के चेहरे को देखती ही रह जाती है और उसे लगता है कि पीहू सही बोल रही है। आज के डेट में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। 1 महीने बाद जिया फिर से कॉलेज जाती है। कॉलेज पहुंचते ही किशन जिया को रोक लेता है, जिससे वो जिया का पहले से ही इंतजार कर रहा हो। जिया, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिया बोलती है, समझने की कोशिश करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। किशन बोलता है, ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात तो कर सकते हैं ना। ओके बोलकर जिया एक बेंच पर बैठ जाती है। किशन भी उसके बगल में कुछ दूर होकर बैठ जाता है। किशन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जाओगी और जाना भी नहीं चाहिए। जिया, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं जल्द ही कोई अच्छा काम ढूंढ लूँगा, फिर तुम्हारे घर वाले भी मान जाएंगे। बस इतना कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिया ने साफ साफ कह दिया, मैं आपको पसंद नहीं करती और हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। जिया ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसके माँ बाप को कोई तकलीफ हो। किशन फिर बोलता है, जिया, मुझे तुम्हारी सादगी से प्यार हो गया है, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। जिया जानती है यह सब मुमकिन नहीं है, फिर भी उसे किशन की बातें अच्छी लग रही थी। आज किशन को सुनने का मन कर रहा था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए जिया कहती है, आप दूसरे कास्ट के हैं, हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दूसरे कास्ट में शादी नहीं होती, मेरे पापा नहीं मानेंगे और मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जाऊँगी। किशन ने कहा, मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूँगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। जिया जानती थी कोई फ़ायदा नहीं होगा, पापा कभी भी नहीं मानेंगे। जिया भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ पापा और उसके रिश्तेदारों को कोई परेशानी हो। नहीं किशन, हमारी शादी नहीं हो सकती, आप मुझे भूल जाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। किशन का उदास चेहरा देखकर जिया भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात जिया को नींद नहीं आती, शायद उसे भी किशन से प्यार हो गया था। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। जिया उठी और किशन को भूलने की कोशिश करते हुए अपने रोज के कामों में लग गई। 1 महीने के बाद फिर से जिया कॉलेज गई। आज नजरें किशन को ही ढूंढ रही थी, लेकिन किशन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिया से रहा नहीं गया। उसने अपने एक फ्रेंड से पूछा, आज किशन नहीं आया है क्या? एक ने कहा, उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या उसने कॉलेज छोड़ दिया? एक दूसरे फ्रेंड ने कहा, हाँ, उसने कॉलेज छोड़ दिया है, अब वो यहाँ नहीं पढ़ सकता। जिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से कोई मोती लुढ़क न जाए, इसलिए उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया किशन ने, अगर बता भी देता तो क्या हो जाता। सोचते सोचते जिया के होठों पर मुस्कान आ गई। किशन ने अपना वादा पूरा किया। उसने पीहू की बातों को झूठा साबित किया। उसका प्यार दिखावा नहीं था। वह मुझे अब कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं।
आज जिया को किशन पर गर्व हो रहा था। जिया किशन के प्यार को हमेशा के लिए अपने दिल के एक कोने में संजो कर रख लेती है और अपने सपनों की तैयारी में जुट जाती है।